हमने YouTube के ऊपर एक पोस्ट लगाई जिससे लोगों को कहा कि आप अपने माइग्रेशन के हवाले से हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमें बहुत सारे सवाल आए, फेसबुक पे भी ऐसे ही किया हमने अपने ग्रुप के अंदर, तो बहुत सारे सवाल आए। एक सवाल तो बहुत डिटेल्ड है स्माइल फैक्ट्स के नाम से, तो मैं उस हवाले से भी बात करूंगा। ये सवाल बड़े डाइवर्सिफाइड हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक वीडियो में कवर कर सकूं। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो इसमें 2 वीडियोस के अंदर हम इसको कर देंगे। तो मैं सवाल भी पढ़ूंगा और उनका जवाब भी दूंगा, कोशिश करूंगा इसकी डिटेल जवाब दे सकूं। तो आप इसको वीडियो को एंड तक देखें। हो सकता है बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके जहन में भी हों उनको भी यहाँ पे एड्रेस किया जा सके और यहाँ पे वो हो सकता है एड्रेस हो चुके हों। तो सबसे पहला सवाल मैं पढ़ूंगा कि निशांत कौशिक हैं, when can South Australia open nomination for general skill migration for offshore applicants in educational professional category? निशांत, इसके हवाले से ये है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया जो सबसे पहली स्टेट है जिसने ऑफशोर के लिए अपनी एप्लीकेशंस को ओपन किया, लेकिन अभी वो ट्रेड के हवाले से है। ट्रेड में भी स्पेसिफिक के भाई इतने साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असल में हो ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो वो कोशिश ये कर रहा है जो ऑनशोर जो है एप्लीकेंट्स उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए, ऑनशोर एप्लीकेंट्स को लिया जाए। हो सकता है अगर ये खोलें, दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग, अगेन ये मैं आप दैट्स अ वाइल्ड गेस, कि अगर ये खोलें ऑफशोर के लिए तो सबसे पहले ये हेल्थ सेक्टर के लिए खोलें या आईटी सेक्टर के लिए खोलें, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है यहाँ पे। तो अभी अगले साल के अंदर मैं इसके आसार देखता हूँ, यानी 2022 के अंदर जाके पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया या साउथ ऑस्ट्रेलिया भी या कोई भी स्टेट है इसको ओपन अप करे ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए। दूसरा सवाल है जी, विच G8 यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया गिव मोर स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग इन मास्टर डिग्री एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अच्छा, ये सवाल जो है अगेन ये बड़ा जनरल सवाल है। जो G8 यूनिवर्सिटीज है, आपने ये देखना है कौन सी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेहतर है आपकी फील्ड के अंदर। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम। तो आपने ये देखना है कहां पे ज्यादा ये रिसर्च हो रही है, और हर यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेड्स या आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ये दोनों को मिला के ये देखा जाता है। यानी लेट्स से आपके अगर 70% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और स्कॉलरशिप को हमेशा अलग से अप्लाई करना पड़ता है। आपने ये देखना है G8 मतलब 8 यूनिवर्सिटीज हैं सारी, जाके उनकी वेबसाइट पे देखें, गूगल करें। लेट्स से आप कहते हैं UNSW, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, तो गूगल करें जाके कि किस में ये स्कॉलरशिप दे रहा है, तो उसके पेज भी आपको ले जाएंगे। उस टाइम के ऊपर आप कौन सी इनटेक लेना चाह रहे हैं, हर इनटेक के ऊपर चीजें चेंज होती रहती हैं। तो दैट्स द टिप कि आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप हमें बताएं, मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट सवाल जी, आई हैव BA LLB डिग्री, हाउ कैन आई बिकम लॉयर इन ऑस्ट्रेलिया। ये है जी सिमरन सैनी। सिमरन, इसके लिए क्या होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में लेट्स से आप न्यू साउथ वेल्स के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लॉ आप सोलिसिटर बनना चाहते हैं, तो आपने LLB किया हुआ है आपका, चूंकि आई रेकन यू आर फ्रॉम इंडिया, तो अगर आप इंडिया से हैं तो उनका भी इंग्लिश कॉमन लॉ ही होता है। जैसे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश कॉमन लॉ ही पढ़ा जाता है। तो इसके लिए बेस्ट हाल ये है कि न्यू साउथ वेल्स का एक होता है लॉ एडमिशन बोर्ड, उस पे जाएं। आपको फॉर्म 16 चाहिए इसके लिए, फॉर्म 17 भी होता है अगर आपकी कोई प्रैक्टिस है। फॉर्म 16 के साथ सारी अपनी डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स लगा के आप इनको भेजें। एडमिशन बोर्ड क्या करेगा, आपको रिकमेंड करेगा कि आपके ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो इक्विवेलेंसी उनकी बनती है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं बाकी के आपको ये पढ़ने चाहिए। वो यूनिवर्सिटी भी रिकमेंड कर देते हैं आपको, तो आप वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ के उसके बाद आप एनरोल हो सकते हैं। अगेन आपको सुपरविजन भी चाहिए होगी 2 साल की, कभी कभी एग्जेम्प्ट भी हो जाती है। अगर आपकी स्टैंडिंग है, प्रैक्टिस है, तो एग्जेम्प्ट भी हो सकती है। उसके साथ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो इसके लिए फॉर्म 16, फॉर्म 17 आपके लिए चाहिए। अगर आप वो वाला उसको फिल करके और इसमें जाए आप NSW के लॉ एडमिशन बोर्ड पे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके ऊपर मिल जाएगी। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, when can international students hope for entering Australia? Will that happen this year? Again, it's a $1 million question.
इस पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डेवलपमेंट्स का मतलब ये है कि हर आने वाले दिन के अंदर अपडेट्स हैं। हो सकता है मैं अभी आपको जो बात कहूं वो बाद में वो पुरानी हो जाए। मुझे ये लगता है इस साल के अंदर ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अभी अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक और वैक्सीनेशन मॉडर्ना जो है उसको अपने आर्सेनल में शामिल किया है। तो इससे क्या होगा कि प्रोसेस एक्सपीडाइट हो जाएगा। एक्सपीडाइट होने से प्रोसेस, क्योंकि जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन अगर 2 जैब्स लेती हैं तो फेज 2 स्टार्ट होगा। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फेज 2 के अंदर और ज्यादा सहूलियत है, यानी उसके अंदर वो आना स्टार्ट कर जाएंगे अगेन कैप्स के साथ, अगेन हो सकता डेजिग्नेटेड क्वारंटाइन फैसिलिटीज के साथ। यस, इट मे बी पॉसिबल दिस ईयर, लेकिन सब्जेक्ट टू कि कितने लोगों की वैक्सीनेशन होती है। इससे आगे सवाल है जी अमीर हमजा, सर इफ माई वाइफ स्टडी इन पर्थ कैन आई वर्क इन सिडनी और मेलबर्न? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा, काम आप बिल्कुल कर सकते हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी कर सकते हैं अगेन, लेकिन अगर आप रीजनल ग्रेजुएट के पॉइंट्स क्लेम करने जाएं तो दे मे बी इम्पैक्टेड। या आप कहें कि हम सोलली पर्थ में ही रहेंगे तो रहे हैं, तो या उसके लिए अगर आप पॉइंट्स लेना चाहें या आप उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए जाएं तो दैट मे बी इम्पैक्टेड। हर स्टेट का, स्टेट डोमिनेटेड का मतलब ये है कि आप जितने भी लोग हैं फैमिली के, आपको वहीं पे रहना है। लेट्स से आप पर्थ की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों को अगर पर्थ रहना है तो तब आपको सारी चीज़ें या सहूलियात मुयसर हो सकती हैं। लेट्स से जैसे अभी रीजनल के अंदर ये कहते हैं कि सब क्लास 485 के 3 साल की टीआर है, वो बिल्कुल है, लेकिन आपको उस दौरान वहां पर भी रहना है। इसी तरह जो रीजनल ग्रेजुएट होता है उसको 2 साल के लिए वहां पर मिनिमम, और अपना जो मेजॉरिटी को केस है वही कहीं पे करना है, रहना भी है, पढ़ना भी है, काम भी करना है रीजनल के अंदर, तो तभी रीजनल ग्रेजुएट के आप पॉइंट्स ले सकते हैं। इसी तरह लीगल बाइंडिंग नहीं है, आप जहां मर्जी काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वो इंपैक्ट होते हैं और हो सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है जी जुल्फकार अली, सो सर काइंडली डू कमेंट ऑन 476 वीजा सिचुएशन, व्हेन विल वी हियर अ गुड न्यूज एट द एंड ऑफ 4 फेज प्लान और इन बिटवीन? अच्छा, 476 जो है वो वीजा किसी दौर में 2-3 महीने में प्रोसेस हो जाता था, अभी 1-1 साल लग रहा है। आपके आने के चांसेस वही हैं जो आने के चांसेस 485 वाले के होंगे, यानी फेज 3 के अंदर जाके देयर मे बी पॉसिबिलिटी, अगर फेज 2 के अंदर इनकी बड़ी अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर पाते हैं तो फेज 3 के अंदर मुझे ये लगता है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो फेज 3 के अंदर जाके चीजें रिलैक्स और नॉर्मलाइज जो कि होना शुरू हो चुकी होंगी, काफी हद तक हो चुकी होंगी। तो 476 वीजा होल्डर के लिए वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगेन, अगर आपका 476 अभी आपको ग्रांट हुआ है तो आप जब यहां पे आते हैं तब से आपके 18 मंथ्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। मैं आपको ये टिप दूंगा, चूंकि आप इंजीनियर हैं, आप जहां पे भी हैं अपने मुल्क में जहां पे भी हैं, तो आप कर क्या सकते हैं, आपका बेशक 476 आ चुका है या आपने अप्लाई किया हुआ है, आप कम अज कम अपने लिए एक सहूलत करें कि आप अपनी फील्ड में काम करने की कोशिश करें या अपने लिए स्किल जो है उसकी डेवलपमेंट करें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ये बहुत जरूरत होने वाली है या पढ़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी देवयंग पटेल, सर आई एम सिविल इंजीनियर विद 5 years of experience, कैन आई अप्लाई फॉर 190491 फ्रॉम इंडिया इन न्यू साउथ वेल्स? सिविल इंजीनियरिंग बहुत डिमांड में है न्यू साउथ वेल्स के अंदर। अगेन, अभी जो कि ऑफशोर के लिए नहीं खुला तो अनफॉर्चुनेटली आप अभी तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जब ये ऑफशोर के लिए खुलेगा या एप्लीकेंट्स को इनवाइट करना स्टार्ट करेंगे तो यस, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, ड्राफ्ट पर्सन दोनों बड़े डिमांड में हैं, तो यस, और ऊपर से आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ये कहूंगा कि कम से कम अपनी असेसमेंट करवा लें ताकि आपको बाद में किसी किस्म का मसला ना हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस असेस हो, आपका क्वालिफिकेशन आपकी असेस हो, कम से कम अपनी तैयारी करके रखें, क्योंकि 3 साल तक असेसमेंट रहेगी और अगले साल के अंदर ये 6-8 महीने में हो सकता है ऑफशोर के लिए खोलना स्टार्ट कर दें, तो यस यू हैव योर चांसेस देन। अगर आपको ये सारे सवालात हैं जो लोगों ने पूछे और मैंने कोशिश की कि इनको मैं कवर कर सकूं एक ही वीडियो के अंदर या इसको कवर कर सकूं, तो अगर आपका भी कोई सवाल है
तो हम अगेन एक सेशन रन करेंगे, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं लिबर्टी से। मैं कोशिश करूंगा इन पे डिटेल्ड वीडियो बना सकूं। जितना डिटेल्ड सवाल पूछेंगे उतनी ही मुझे समझ आएगी और मैं उतने ही लिबर्टी से आपको या आसानी से जवाब दे सकता हूं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है बहुत सारे लोगों के यही सवाल हों और उन तक जवाब पहुंच जाए। थैंक यू।